आया करते थे। हेरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबले नूर कहा जाता है। हुज्जाजे किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबले नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे, जब मैं हज करने के लिए गया और जबले नूर पर जियारत करने के लिए गया कि उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई। जब वहां आप जाइए, आज भी जबले नूर के नीचे यानी हेरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है, बिरादाने इस्लाम, आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हेरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है, क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइन में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी की दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं, तभी तो रोका जा रहा है। देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का अलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है, उस कौम का हाल यह है कि वो इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए, आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाएं? दुआएं तो वहीं कबूल होती हैं जहां अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा हो, दुआ वहीं कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहां कबूल होती है। जहां अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वहीं कबूल होती है। जहां कोई अच्छी चीज हो दुआ वहां कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया, आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर, इस हेरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करते थे? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं, किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा अफरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा। मौलाना कमालुद्दीन साहब गौर फरमाइए कि हेरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहां सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहां बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल यह था प्यारे कि कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी। मेरे सरकार वहां इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूं जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो, नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आका करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हेरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इक़रा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से उम्मतियों जहन ले लो, नबी के उम्मतियों यहीं से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार
सरकार पर नाजिल हो रही है वो लफ्ज़ इक़रा से नाजिल हो रही है, पढ़ो। इसलिए उम्मत के हर फर्द को पढ़ना चाहिए। इल्म पर कितना जोर दिया है नबी कौनैन ने, मगर आज आपका बच्चा जहालत के माहौल में पल रहा है, खुसूसन इल्म दीन से दूर लोग दिखाई दे रहे हैं। नबी पर कुरान का पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा है वो इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। पढ़ने के लफ्ज से ये वही नाजिल हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब मेरे सरकार वहां से उठे तो आपका जिस्म शरीफ है, कुछ लर्जा है और कुछ खशियत आप महसूस कर रहे हैं। आए हजरत खदीजा के सामने और आने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, खदीजा अर्ज करती हाँ मेरे सरताज। आप फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा पूछती हैं आखिर हुआ क्या आपको? आप फरमाते हैं मुझे कंबल उड़ाओ। और जब कंबल आपने उड़ा दिया हजरत खदीजा बैठ जाती हैं, अर्ज करती हैं आखिर बताइए तो आपको क्या हुआ? सरकार ने सारी कैफियत बता दी कि मैं इस तरह से था और इस तरह से मुझको आकर के दबोचा गया और इस तरह से पढ़ने के लिए कहा गया, मुझको कुछ खौफ सा लग रहा है। तो हजरत खदीजा कहती हैं आप घबराइए नहीं, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं का लिहाज करते हैं, आप खौफ न खाइए, आपके लिए कोई बात नहीं है। फिर हजरत खदीजा सरकार को ले लेती हैं और लेने के बाद अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास आई और सारी कैफियत को बयान करती हैं। वर्का बिन नौफल कहते हैं ऐ काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके वतन से निकालेगी तो मैं आपका भरपूर साथ देता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफल अर्ज करते हैं हाँ, हर नबी और पैगंबर के साथ उनकी कौम ने सख्ती की है और आप जो कैफियत बयान कर रहे हैं ये कैफियत तो वही नाजिल होने की है, काश मैं उस वक्त होता। अब मेरे सरकार तशरीफ ले आए, वही का सिलसिला कुछ रोज के लिए बंद हो गया, फिर उसके बाद वही नाजिल हुई और जब वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील रब की तरफ से वही लेकर के आए कुरान की आयत करीमा जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब तुम अपने खानदान वालों को, अपने अज्जा अकारिब को मुझसे डराओ, मेरी वहदानियत का ऐलान करो और अपनी रिसालत का ऐलान करो। अब अपने रसूल होने का ऐलान कर दो और मेरे एक होने का ऐलान कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको जब पढ़ करके कौम के सामने सुनाया तो कैसे सुनाते हैं जरा उसको भी देखो और तबलीग का तरीका देख लो। मेरे सरकार ने पूरी कौम की दावत की और जब सारे लोग दावत खाने के लिए आए, दावत खा चुके तो आका इरशाद फरमाते मेरी कौम जानते हो मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है? कहा किस लिए बुलाए हो? सरकार ने फरमाया मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मुझ पर ये वही नाजिल हुई है, ये आयतें हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतना ऐलान करना था, पूरी कौम उठी सब भाग गए। कहते हैं ये बात क्या मोहम्मद सुना रहे हैं? अभी तक तो कुछ ये नहीं बोल रहे थे, आज ये कौन सी बोली ये बोल रहे हैं? ये तो हमारे माबूदों को बुरा कहने लगे। कौम नहीं सुन रही है, सबके सब उठ करके चले गए। फिर मेरे सरकार ने दोबारा दावत की और जब दूसरी बार सब खाने के लिए आए तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम तुम मुझे सच्चा समझ रहे हो कि झूठा जान रहे हो? कौम ने कहा ए मोहम्मद हम तुम्हें सच्चा तस्लीम कर रहे हैं, आज तक तुम झूठ नहीं बोले हो, हम तुम्हें अमीन जान रहे हैं, आज तक तुमने कोई खयानत नहीं की है। आका इरशाद फरमाते हैं तो सुनो मैं रिसालत व नबूवत के दर्जा पर फाइज हूं, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। सुनो तुम कुलू कहो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसे इस बात को मेरे सरकार ने कहलवाना चाहा तो पूरे मक्का वाले कोई लात को माबूद मान रहा था, कोई मनात को माबूद मान रहा था, कोई हुबुल को माबूद मान रहा था, कोई उज्जा को माबूद मान रहा था, कोई किसी को माबूद मान रहा था। उनके माबूद मानने का अजीब अंदाज था कि झोले में पत्थर लिए रहते ये हमारे माबूद साहब हैं, आटा का माबूद बना लेते हमारे माबूद साहब हैं, भूख लगती तो उसे पानी में भिगो कर खा लेते ये माबूद साहब हैं। इसलिए उनका मिजाज ऐसा माबूद के ताल्लुक से माज़अल्लाह बिगड़ा हुआ था। माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय वो न जाने कैसे कैसे माबूदाने बातिल अपने ख्याल में गढ़े बैठे थे। आका इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फौरन सरकार ने इनकार करवा दिया, कहो कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही माबूद है और कोई माबूद नहीं है। अब कौम कह रही अल्लाह हम किसे माने, हम तो इन सबको माबूद मान रहे हैं। इतना मेरे आका का फरमान था, कौम फिर भाग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हुए
मेरे सरकार एक पहाड़ी के चट्टान पर तशरीफ ले गए। उन दिनों हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में नहीं थे। इनका नाम अबू बकर इब्ने कहाफा है। ये रईस मक्का कहे जाते थे और बड़े बड़े मुकद्दमों के फैसल थे। तमाम मुकद्दमों में जब तक इनका फैसला नहीं सुन लिया जाता था, तब तक मुकद्दमे का अंतिम फैसला नहीं तस्लीम किया जाता था। उन दिनों आप तिजारती काफिला के साथ तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, लेकिन ये अभी शाम पहुंचे नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की रास्ते में ठहर गए और ठहरने के बाद एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर के अंदर आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ पूछाओ, हम अपने माल तिजारत को यहीं रख दें, रात का सन्नाटा है और सवेरे हम लोग चले जाएंगे। जब गुलाम गया और गिरजाघर के पादरी से इजाजत लेने लगा तो गिरजाघर के पादरी ने कहा, पहले तुम अपने आका को बुला करके लाओ। जब हजरत अबू बकर को बुला करके गुलाम लेकर जाता है, जैसे पादरी की निगाह पड़ी तो पादरी ने कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ इजमाल बता रहा हूं, तफसील तो आप किसी और तकरीर में सुन चुके होंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस्लाम लाने का। चुनांचे फौरन वो पादरी खड़ा हो गया और उसने हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, अब तुम्हें हमें इजाजत दो, हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहें। तब तक हजरत अबू बकर चौंक पड़े। आप फरमाते अमीरुल मोमिनीन कहा? हाँ। कहा तुम्हें नहीं पता है कि अरब में एक नबी मबूस हो गए हैं, सबसे पहले उनका कलमा तुम पढ़ोगे, सबसे पहले उनके नबूवत की तस्दीक तुम करोगे, सबसे पहले ईमान तुम लाओगे, इसलिए हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं और उनके खुलफा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहा जाएगा। अब हजरत अबू बकर की एक अजीब कैफियत हो गई, ये मामला होने वाला कौन है? आखिर ये कैसी बात हमसे राहिब कह रहा है? रात बेचैनी से गुजरती है। वहीं अपना तिजारत का सामान दिया, वापस हो गए और जब मक्का में पहुंचे तो सरकार की रसालत व नबूवत के ऐलान की गूंज हो रही है। हर हर घर में ऐलान हो गया है, हर हर जगह तबसरा हो रहा है। जैसे आप मक्का की शाहराह पर पहुंचे, सरहद पर पहुंचे ही थे कि आमिर इब्ने हिशाम यानी अबुल हकम, जिसको अबू जहल कहा जाता है, ये तो बाद में अबू जहल बना है, इसकी मुलाकात हजरत अबू बकर से हो गई। ये पढ़ करके आगे बढ़ा। उसने कहा, अबू बकर इब्ने कहाफा आ गए? कहा हाँ। अरे सुने नहीं हो? कहा क्या बात है? कहा गजब हो गया। कहा वो क्या मामला? कहा तुम्हारे साथी जो मोहम्मद हैं वो अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर ने कहा, अभी अभी मैं रास्ते से आ रहा हूं, गर्दो गुबार में अटा हूं, मेरे लिए कुछ दिक्कतें हैं, मैं सुकून में हो जाऊं फिर फैसला करता हूं। वो हट गया। आप अपने घर गए, साजो सामान रखा। रखने के बाद घर वालों ने कहा पानी खाना पेश किया जाए। कहा नहीं, पहले ये तो बताओ कि तुम्हें पता है मोहम्मद कहां है? लोगों ने कहा ये तो पता नहीं है, अलबत्ता एक इनकलाब जरूर बरपा है। कहा क्या? कहा मामला यह है कि वो अपने को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मक्का में ऐलान हो गया है, हर तरफ यही तफसीरा हो रहा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमें पता नहीं है। तब तक किसी और ने कहा, हमने इधर मोहम्मद को जाते हुए देखा है और भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मेरे सरकार जिधर से चल रहे हैं रास्ता महक रहा है। सुभान अल्लाह। उसी खुशबू को महसूस करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं। और जब हजरत अबू बकर पहुंचे उस पहाड़ी के चट्टान के करीब जहां मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं, आका की नबूवत वाली निगाह पड़ गई, अबू बकर इब्ने कहाफा आ रहे हैं। तब तक सरकार उठ करके खड़े हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये नबी है, उम्मती के लिए खड़े हो रहे हैं और उम्मती अगर नबी की ताजीम में खड़ा हो जाए तो बिदात होने का फतवा लगाया जा रहा है और कुरान और हदीस से हवाला तलाश किया जा रहा है। मेरे आका खड़े हो गए। हजरत अबू बकर की रफ्तार और तेज हो गई, ये और तेज रफ्तार से आगे बढ़े और जब सरकार के करीब पहुंचे तो आका फरमाते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, आओ अबू बकर इब्ने कहाफा आओ, मुबारकबाद सरकार पेश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर और तेज आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने हाथ को सरकार के हाथ में दे देते हैं और देने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूं। तब तक हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि जो अल्लाह का रसूल और नबी होता है वो अपने नबूवत की कोई निशानी पेश करता है, इतना बयान करना था। आका इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, जो तुम्हें तिजारत के राह में गिरजा घर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से बशारतें दी हैं, क्या मेरी नबूवत के लिए वो काफी नहीं है? इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर तकबीर नारे अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बहुत खूब। सुनना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, मेरे आका अब हमें कलमा पेश फरमाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। आका ने पहली बार कलमा पढ़ाया हजरत अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा को, और कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यहीं पर बंबई के मुसलमानों, तुम अपने ज़हन को साफ करते हुए समझते चलो कितनी बदमाश जमात है ये जो रसूल के इल्म पाक पर एतराज कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहला शख्स जो मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को देखने के बाद, ये सरकार का इल्म पाक है कि नहीं, ये गैब का इल्म है कि नहीं, कि राहिब से बात गिरजा घर में हो रही है, नबी मक्का की सरजमीन पर मौजूद है और मक्का की सरजमीन से सारी बातों की निशानदेही अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा के सामने करते चले जा रहे हैं। ये पहले मर्द हैं हजरत अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा जो इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए। चुनांचे बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजा ने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। यह मामला इस तौर से हुआ कि जब मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ हुआ कि सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा, तो किसी ने कहा कि सबसे पहले कलमा सरकार की बीवी हजरत खदीजा ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा आपके गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। तो फिर मुहद्दिसीन इसकी तत्बीक कर रहे हैं कि मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, और औरतों में सबसे पहले कलमा आपकी बीवी हजरत खदीजा ने पढ़ा, और बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली कायनात ने पढ़ा, और गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। ये वो अव्वलीन हैं जो मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा आका से अर्ज करते हैं, हाँ आका। सरकार फरमाते हैं अब मजहब इस्लाम के फरोग के लिए कोशिश करो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं और सरकार अपने तौर से तबलीग फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर की कोशिश से हजरत उस्मान इस्लाम लाए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लाम लाए, हजरत साद बिन वक्कास इस्लाम लाए, ये बड़े हजरत उबैदा बिन जर्राह इस्लाम लाए, ये बड़े बड़े सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिश से इस्लाम कबूल किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बड़ी जहमतों का सामना करना पड़ा। एक मौका ऐसा भी आया था कि पूरी कौम और खानदान के लोग मुखालिफ होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी ज़दोकोब करते हैं, आपको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर रो नहीं, अल्लाह ताला हर सख्ती के बाद आसानी अता फरमाएगा, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम गालिब होगा। चुनांचे जब ये लोग कलमा पढ़ लेते हैं, एक तहरीक चल जाती है और मक्का की सरजमीन पर कलमे की तबलीग की जा रही है। घर घर में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, बाप बेटे में इख्तिलाफ पैदा हो गया, बेटी माँ में इख्तिलाफ पैदा हो गया, शोहर बीबी में इख्तिलाफ हो गया है। ये कैसा माहौल बरपा है मक्का की सरजमीन पर। मक्का के लोग आपस में एक दूसरे से उलझ जाया करते हैं, सरकार का कलमा पढ़ करके दामन में भी आ रहे हैं और मुखालफत करते हुए भाग भी रहे हैं। अब कुछ बदमाशों को फिक्र लाहिक हो गई कि मोहम्मद ने कैसा माहौल पेश कर दिया है कलमा पढ़ने का, लोग इनके पास आते जा रहे हैं और दाखिला लेते चले जा रहे हैं। चुनांचे 8वें नंबर पर हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर है, ये 8वें नंबर पर मुसलमान हुए हैं। हजरत बिलाल का बड़ा दर्द अंगेज वाकया है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप मजहब इस्लाम पर कितनी सख्तियां उठाए हो। अगर आप एक वक्त का फाका कर लो तो शायद आप बददिल हो जाओगे, आपको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो शायद आप माज़अल्लाह कलमा छोड़ दोगे, आपको काली कोठरी में भेज दिया जाए तो आप सोचोगे कि हमको इतनी दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया गया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आका के गुलाम को किस तरह से सताया जा रहा है। हजरत बिलाल का मामला यह था कि मक्का के एक बड़े रईस उमैया बिन खलफ के ये गुलाम थे और जब ये कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए तो उमैया बिन खलफ ने कहा, ए बिलाल तू मेरा गुलाम है, मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, उनके दीन को तूने कबूल कर लिया है। हजरत बिलाल ने कहा, देखो जिस्मानी तौर पर तो तुम जितनी खिदमत मुझसे लेना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर ये दिल मैंने मोहम्मद को दे दिया है, मैंने उनके खुदा को मान लिया है और मैंने उनको रसूल तस्लीम कर लिया है। उमैया ने मारना शुरू कर दिया और हजरत बिलाल को इतना मारा जा रहा था कि रस्सियों में हाथ पैर बांध करके बच्चों के हवाले कर दिया जाता था, मक्का की रेत पर घसीटा जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रखे जा रहे हैं। ये तकरीर के अल्फाज नहीं है प्यारे, ये तारीख के अल्फाज सामने रख रहा हूं कि हजरत बिलाल के जिस्म की चमड़ी उधड़ गई है, हजरत बिलाल चीख रहे हैं। उमैया कह रहा है तेरी जान अभी जाने में चंद मिनट बाकी है, तू मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल अपनी जबान से गोया ये मफहूम दे रहे हैं कि हल्क पर तेग रहे, सीने पर जल्लाद रहे, लब पर तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुन ले, मैंने अपनी जबान से मोहम्मद के खुदा की वहदानियत का इकरार कर लिया है और उनको रसूल मान लिया है। अब तीरों तलवार और
मक्का की रेत पर घसीटते हुए और पत्थर के जोर पर हमको तुम मुसलमान से अलग नहीं हो कर सकते हो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूं। हजरत बिलाल को बहुत सताया जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से जा रहे थे, निगाह पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं और देख करके मायूस चले आते हैं। हजरत बिलाल को मारा जा रहा है और बांध करके तकलीफ दी जा रही है। सरकार की निगाह पड़ी, आका फरमाते हैं कि अबू बकर इब्ने कहाफा, अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, बताओ क्या बात है, आज चेहरा तुम्हारा क्यों उदास है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था और उमैया जो रईस मक्का है वो हजरत बिलाल जो कलमा आपका पढ़ चुके हैं गुलाम है उनको मार रहा था, उनकी मार को देख करके मैं बर्दाश्त न कर सका। या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें इजाजत दे सरकार तो मैं खरीद करके बिलाल को आजाद कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर, बिलाल के खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। इतना कहने के बाद अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और आने के बाद कहते हैं उमैया कहां? हाँ, कहा ये बताओ तुम इस गुलाम को मार रहे हो, बेचोगे भी? कहा अबू बकर मैं तो समझता था तुम बड़े अच्छे ताजिर हो, इस हबशी गुलाम को क्या करोगे? कहा मुझे दे दो, जितनी कीमत को मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा दे दोगे? कहा हाँ। 2000 दिरहम उसने बताया और कुछ शर्तें रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश कर दी और हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। अब साथों साथ सरकार की बारगाह में हजरत बिलाल को ला रहे हैं। अब जब बिलाल आए तो आका इरशाद फरमाते हैं देखो इस्लाम का हिलाल आ रहा है, इस्लाम का चांद आ रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया। अब हजरत बिलाल की ड्यूटी सौंप दी गई। हजरत बिलाल सरकार की खिदमत पर रहते थे और घर का कारोबार देखा करते थे। कोई चीज की जरूरत पड़ती तो सरकार की बारगाह में पेश कर दिया करते और हजरत बिलाल को घर की जिम्मेदारी खाने पीने की चीजों पर सौंप दिया था अल्लाह के हबीब ने कि ये सब तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। हजरत बिलाल आजाद हो गए। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, आजादी की जिंदगी इस तरह से हासिल हुई है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु 8वें नंबर पर आए, 9वें नंबर पर कोई और सहाबी हैं। इस तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खुफिया मीटिंग हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है उनके घर में होती है। चुनांचे तमाम लोग आकर के चुपके से वहीं कलमा पढ़ते हैं। अभी अलल ऐलान इस तरह से कलमा पढ़ने वाले नहीं घूम रहे हैं। चंद लोग जो मशहूर हैं उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने को मक्का के लोग जान पाए हैं, उनको भी तकलीफ देने की कोशिश मक्का के कर रहे हैं। 40वें नंबर पर हजरत उमर का वाकया आया। ये उनका वाकया बयान करना मकसद नहीं है, सिर्फ एक झलक जहन में देना चाहता हूं। लोगों ने कहा उमर इब्ने खत्ताब, कहा हाँ, कहा आपकी शहसवारी और पहलवानी पूरे मक्का में मशहूर है और मोहम्मद की तहरीक को रोका नहीं जा सकता है। कहा मोहम्मद की तहरीक रोकना चाहते हो? कहा हाँ। कहा आप रोक देंगे? कहा मैं तो रोक दूंगा। कहा कैसे रोकोगे? कहा मैं उनका काम ही तमाम कर दूंगा। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार निकाली और निकालने के बाद चले जा ही रहे थे कि रास्ते में एक साहब मिल गए। उन्होंने कहा कि उमर इब्ने खत्ताब कहां का इरादा है? कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं माज़अल्लाह। इस तरह से जैसे उन्होंने कहा मोहम्मद को कत्ल करने? कहा हाँ। कहा जरा अपने घर की पहले खबर तो ले लीजिए। कहा घर का मामला क्या हुआ? कहा मोहम्मद का कलमा तो आपकी बहन भी पढ़ रही हैं, आपके बहनोई भी तो पढ़ रहे हैं मोहम्मद का कलमा, आपके बहनोई हजरत सईद थे। इस तरह से मामला हुआ। अब ये घर का रुख बदल दिए और आकर के पहुंचे तो उस वक्त एक सहाबी हैं, वो सूरह ताहा की चंद आयत करीमा उनकी बहन को और उनके बहनोई को पढ़ा रहे थे। आए घर के दरवाजे पर जैसे खड़े हुए, बहन बहनोई ने देखा तो सहाबी को कह दिया अलग हो जाओ। वो एक कोने में छुप गए। अभी अंदर दाखिल हुए। कहा ये बताओ तुम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो कहा हम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। कहा जो मोहम्मद पर कुरान नाजिल होता है? कहा हाँ। कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ लियो? कहा हाँ। तो हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना चाहा। जैसे बहन ने मज़ाहमत की थामने के लिए बहन को मारा। बहन ने कहा सुन लो, चाहे जितना मारो जान चली जाएगी मगर मोहम्मद का कलमा नहीं छूटेगा। कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब वहीं थोड़ी देर संजीदगी से सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं अच्छा लाओ तुम हमें दिखा तो दो उस आयत करीमा को। अब बहन का तकद्दुस जरा मुलाहजा फरमाइए। बहनों बहनोई ने कहा नहीं, आप अभी नापाक मुशरिक हैं, आप कुरान को कैसे देखेंगे? चंद तख्ती पर वो आयत करीमा थी लिखी हुई। उन टुकड़ों को देखने के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आंखें भीग गई और आप उसी हालत में आगे बढ़ गए। मेरे सरकार बैठे हैं और मीटिंग हो रही है, आपके चचा हजरत हमजा इस्लाम ला चुके हैं। चुनांचे कुछ लोगों ने खबर कर दी या रसूल अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तलवार नंगी ला रहे हैं। आका फरमाते हैं उमर इब्ने खत्ताब के लिए दरवाजा खोल दो। आपके चचा उठ करके जोश में खड़े हो गए और अपने हाथ में तलवार ले ली। कहा सुनो, उमर की तलवार का जवाब मैं देना जानता हूं, अगर उनकी नीयत ठीक है तो सही, वरना उमर की
तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। अभी देख लेना तुम लोग। हजरत अमीर हमजा जोश से खड़े हुए, दरवाजा खुला हुआ है। हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद आप उसी हालत में आका के कदमों पर गिर पड़े, सर उनके कदम पर है और अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाया जाए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद इस्लाम में दाखिल कर लिया। वहीं पर पहला नारा सहाबा ने लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब सारे सहाबा बाहर निकल पड़े। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बाहर निकलिए। सारे लोग बाहर निकल गए। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप नबी बरहक हैं। सरकार ने फरमाया हाँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा खुदा एक है। आपने फरमाया हाँ। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपको अल्लाह के रसूल मान रहे हैं, हम खुदा को आपके कहने पर एक मान रहे हैं। अब हमें इन मुशरिकों से डरना नहीं है। काबा की चौखट पर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए और आने के बाद ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी औरतों को बेवाह करवानी हो, वो आए हमारे सामने सुन लो। उमर इब्न खत्ताब ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। आका इरशाद फरमाते हैं अंता फारूक, तू फारूक है, हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाला है। उसी दिन से हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब फारूक पड़ गया। ये हजरत फारूक आजम है। अल्लाह अकबर। अब मजहब इस्लाम की तबलीग खुल करके हो रही है। अब चारों तरफ इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मगर कुफारों से मुजाहमत भी हो रही है। लड़ाई भी कहीं कहीं हो जाती है, कहीं कहीं पटका भी शुरू हो जाता है, कहीं तलवारें भी चल जाती हैं। इस तरह का माहौल है। लेकिन अब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार का दस्तूर ये था इस्लाम के फैलाने का कि मेरे आका आबादी से बाहर निकल जाया करते थे और सारा दिन आबादी में के बाजार में या आबादी से बाहर जहां लोग रहते वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। एक मरतबा मेरे सरकार आबादी से बाहर निकले हुए हैं और गए बाहर। शाम हो गई, मेरे आका वापस आ रहे हैं। सरकार की निगाह पड़ती है कि एक बूढ़ी औरत आ रही है, वो बोझ लिए हुए है, लेकिन कभी वो अपने बोझ को लेकर के चलती है और कभी जमीन पर रख देती है। उस खातून ने कहा अब मेरा सामान यहीं रख दीजिए, ये मेरी झोपड़ी है। आका ने सामान रख दिया और रख करके जब चलने लगे तो खातून ने कहा ठहर जाइए, उजरत तो ले लीजिए, बताइए कितनी उजरत दे दूं। आका ने फरमाया मुझे उजरत की जरूरत नहीं है खातून, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, तू मजबूर थी, मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मजबूर औरत है, उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद कर दी। कहा आपने सिर्फ इतना ही बताया कि आप कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, एक बात आपने सुनी है? सरकार ने फरमाया वो क्या? कहा मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी बात जो सुन लेता है उनका दीन कबूल कर लिया करता है और उनके नाम का कलमा पढ़ लिया करता है। आप बड़े नरम दिल हो, बड़े अच्छे हो, शरीफ हो और आपका ताल्लुक खानदान कुरैश से है, आप शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप उनकी बात न सुनिएगा, वरना आप तो पहले उनका कलमा पढ़ लेंगे, आप पहले उनकी बात मान लेंगे। आका इरशाद फरमाते मुस्कुराते हुए ए खातून क्या उन मोहम्मद को तुमने देखा है? उस खातून ने कहा नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि जो उनको देख लेता है उनका मजहब कबूल कर लेता है। आका फरमाते खातून सुन, जिस पैगंबर का और जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ही हूं। इतना सुनना तकबीर जामे मस्जिद, इतना सुनना था। उस खातून ने कहा अब मुझे पहले कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यूरोप के मुहक्किकीन और स्कॉलरों ने जब इस बात को देखा और इस तरीके को पर तरीकेकार पर सोचा तो कहने पर मजबूर हो गए कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की तबलीग का जो तरीका अपनाया था आज भी मजहब इस्लाम की तबलीग उसी तरीके से की जाए तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ इस्लाम मजहब होगा। मैं कहता हूं ये मुसलमानों, नबी कौनैन बिला पता बताए हुए एक मजबूर खातून की इस तरह से मदद कर रहे हैं। आप कितनी मदद कर रहे हो? आप मजबूरों के लिए क्या कर रहे हो? आपकी ताकत किस काम आ रही है? अखवत मोहब्बत का पैगाम आप किस अंदाज से दे रहे हो? कुर्बान जाओ नबी कौनैन की मुकद्दस सीरत पर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मेरे सरकार का कलमा पढ़ पढ़ करके एक एक लहीम व शहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब व मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन
ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज जलवा अफरोज हैं कि वही मक्का है। मक्का की सरजमीन से उम्म हानी का घर है और हजरत उम्म हानी के घर से सरकार की मेराज होती है। अब सीरतुन नबी का एक गोशा इधर आप देख लीजिए, मेराज पर चला जाता है। कभी इंशाअल्लाह ताला मेराज के मुकम्मल उन्वान पर बयान हो जाएगा। अब आका की जिंदगी का ये गोशा मुलाहजा फरमाइए। जब मेरे सरकार मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए और लाने के बाद आकाए करीम ने ऐलान किया कि मेरी मेराज हुई है, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है, ये देखा वो देखा, जन्नतो दोज़ख को देखा, सारी चीजों को बयान करने लगे। तब तक अबू जहल सुना और सुनने के बाद ये कूदने लगा और कूदता हुआ ये गया, कहा वो देखो अभी तक तो मोहम्मद कहते थे कि मैं नबी ही हूं, रसूल हूं, और अब तो वो कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझको आसमान पर बुलाया और मैंने बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर मिल गए और जैसे अबू बकर मिले तो अबू जहल ने कहा सुनिए जरा सुनिए, क्या बात है? कहा आप जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद ने क्या ऐलान किया है आपने सुना? कहा क्या ऐलान किया? कहा वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मेरी मेराज हुई, मैं सातों आसमान पर गया, बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, तमाम चीजों के देखने का ऐलान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे सरकार ने फरमाया तो सच फरमाया। जब आका सुनते हैं इस बात को तो कहते हैं अंता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। उसी दिन से सरकार का लक़ब सिद्दीक पड़ गया हजरत अबू बकर का। और आप फरमाते हो अबू जहल, वो अबू जहल है और उसी तारीख से उस मरदूद का नाम अबू जहल पड़ गया, उसका नाम ही लोग भूल गए। अब हर जगह वो अबू जहल कहा जा रहा है और हर जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहे जा रहे हैं। मेराज की तस्दीक की है तो सदाकत का खिताब मिल गया है और नबी के मेराज को झुठला दिया है तो जहालत की तारीकी में घिर गया है। ये नबी है, नबी के मुकद्दस जबान से जो बात निकल रही है वो हो जाती है। नबी ने फरमाया तुम सिद्दीक तो वो सिद्दीक है, नबी ने फरमाया तू अबू जहल है तो वो अबू जहल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर। ये इतना बड़ा जालिम था अबू जहल मरदूद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आने के बाद कहता है मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती है, कुछ और सख्त जुमला कहा। तब तक मेरे आका के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हसीनो जमील नहीं है। जब इस बात को अबू जहल ने कहा था तो सरकार फरमाते हैं अबू जहल तूने सच कहा। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया तो आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक तुमने भी सच कहा। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं और सहाबा या रसूल अल्लाह जब अबू जहल ने आपकी तौहीन की तब भी आप कह रहे हैं उसने सच कहा, और जब हम सब लोगों ने उसके तौहीन को झुठला दिया तब भी आप कह रहे हैं आपने सच कहा। आका फरमाते हैं सही है, मैं आईना हूं और आईना में जिसकी जैसी सूरत होती है वो देख करके वही बताया करता है। अबू बकर ने जब अपने आप को देखा तो अबू बकर को सदाकत नजर आई, हुस्न नजर आ गया। अबू बकर ने वो बयान दिया है और अबू जहल ने जब मेरे अंदर अपने आप को देखा तो उसे जहालत की सूरत नजर आई, वो बयान दे गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब लासानी अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मरदूद अबू जहल है। आकर के सामने पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद कहाँ? हाँ। कहा नबी हो? कहा हाँ नबी हो। कहा नबी हो? कहा हाँ। कहा बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? अब जरा ज़हन फिक्र हाजिर करके देखो। अबू जहल गोया जहन दे रहा है कि नबी वो होता है जो छुपी चीजों को जानता है। अबू जहल सरकार को नबी मानता ही नहीं था, उसका ये जहनो फिक्र है कि जो नबी होगा छुपी हुई चीजों को मानेगा। ये मोहम्मद मैं सिरे से तुम्हें नबी ही नहीं मानता हूं और मैं पूछना चाहता हूं ये कैसे दज्जाल हैं जो रसूल को नबी ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इल्म गैब नहीं है। आका करीम के सामने पहुंच करके कहता है बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? आका ने फरमाया मैं बता दूं या जो शय तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे मैं क्या हूं। तब तक वो चौंक पड़ा, उसने कहा ऐसी बात कहा? हाँ। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली चीजें बताओ मैं कौन हूं। तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ी। आका ने फरमाया देखा मैं कौन हूं? वो कहता है ए मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारा जादू तो इन कंकरियों पर भी चल गया। ये कहता हुआ जालिम भाग जाता है। यही मरदूद अबू जहल है। रात की तारीकी है, चांद निकला हुआ है,
आ करके पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार हैं। मोहम्मद नबी हो? कहा हाँ। कहा जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मौजज़ात को मैंने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया हाँ। कहा दिखाओ। चांद निकला था, इसी चांद को इशारा सरकार ने किया, जैसे इशारा करना था कि चांद दो हिस्से में बट गया। आका ने फरमाया देखो, सारे लोग देख रहे हैं। मुअर्रिख बयान करता है कि उसमें से 13 लोगों ने कलमा पढ़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए और ये जालिम कहता हुआ भागा। माज़अल्लाह मोहम्मद तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। उस वक्त 12:50 का वक्त हिंदुस्तान में था और मालीबार का राजा मजदूल था, वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। जब अरब के ताजरों से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है कि उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मेरे आका की बारगाह में पान और यही सुपारी और शायद सौंठ और कुछ चीज तोहफे में भेजा था, और जिसको भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंदन कहो कुशल मंगल है। तब तक चंदन ने कहा आप कलमा पढ़ाइए। मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहां रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है, कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने किसने नहीं देखा था। प्यारे मेरे सरकार का मौजज़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, और अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे लासाने, खतीबुल हिंद, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को 2 टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर व मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के चचा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि जिना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो।
करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है? जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूं, रात की कुर्बानी देता रहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंगें की जा रही हैं। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कम होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे और जब भी मुझसे कहें बाज आओ जाओ तो मैं ये इस तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफ्फाराने मक्का ने कहा सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन और जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया न मुझे कौम की सरदारी चाहिए न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफाराने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि ऐसा किया जाए कि अबू तालिब और मोहम्मद और उनके जितने साथी हैं और उनके खानदान के जितने करीबी लोग ज्यादा हैं सबका बाइकाट किया जाए, किसी से न लेन देन किया जाएगा, न किसी से कुछ खाने पीने का माहौल रखा जाएगा, न बोलचाल किया जाएगा। इस मुआहदे को तय करके ये लोग खाने काबा की दीवार पर दरवाजे पर ले जाकर के तहरीर लगा देते हैं, बाइकाट हो जाते हैं। आप और आपके सारे खानदान वाले, शाबे अबी तालिब कहा जाता है उस मकाम को, उसमें आप महसूर हो गए। यहां तक हालत गुजर गई थी कि जानवरों के चमड़ों को भिगो करके और फिर उसको पका करके खाया जा रहा था, दरख्तों के पत्ते लाए जाते थे और उसको साग बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी दिक्कत पैदा हो गई थी। 3 साल का अरसा गुजर गया था, कुफारा ने मक्का ने बाइकाट किया था। शाबे अबी तालिब में आप और आपके तमाम साथी और आपके तमाम हवारी और आपके तमाम मुआमिनीन सबके सब महसूर हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे। इन लोगों ने जो शर्त रखी थी उस शर्त का मामला था, काबा की दीवार पर लटकी हुई थी वो शर्त, उसको दीमक ने खा लिया। तो किसी ने जाकर के बता दिया कि तुम सारे लोग अपनी चीजों को जाकर के देखो जो मुआहदा किए थे, उसको दीमक ने चाट लिया, वो शर्त खत्म हो गई। और उसमें एक ऐसे साहब निकल गए थे जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा तो कहा अब मैं मुआहदे को खत्म करवा देता हूं। खत्म करवाने के बाद आए और कहा सुन लो कुफाराने मक्का, जो मुआहदा की करके तुमने खाने काबा की दीवार पर लटकाया था वो मुआहदा खत्म हो गया, जाकर के देखो अब निशान तक नहीं रह गया है, और जब निशान तक नहीं रह गया तो तुम्हें मुआहदा तोड़ना पड़ेगा। चुनांचे अब लोगों ने जाकर के देखा तो वाकई मुआहदा नहीं रह गया था, अब मुआहदा टूट गया। सारे लोग और मेरे आका उस शाबे अबी तालिब से बाहर निकल आते हैं और फिर मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुवत के ऐलान के बाद 13 साल जिंदगी मक्का शरीफ में गुजर रही है, मक्का शरीफ में 10 बरस की जिंदगी गुजर रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
10 साल की जिंदगी में मेराज का वाकया भी पेश आता है और हिजरत का आखिरी वाकया पेश आता है और बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। बहुत सारी बातें मक्का में पैदा हुई हैं, न जाने कैसी कैसी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे सरकार ने इन सारी चीजों का दफा करते हुए इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे सरकार की मुकम्मल कोशिश ये थी कि जंग ना होने पाए, तलवार ना उठने पाए, ताकि किसी मुसलमान का मुआशरती जिंदगी बर्बाद ना होने पाए। मेरे सरकार ने देखा कि बच्चियां आज भी जिंदा दरगोर की जा रही हैं, औरतें मारी जा रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं भरे मजमा में, ए लोगों खबरदार, कोई अपनी बच्ची को मारे ना, कत्ल ना करे। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाती है। बुखारी शरीफ में मेरे सरकार के ये अल्फाज हैं, किसी तरह मिनन्नार हिजाबम मिनन्नार। जब किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती है तो बच्ची अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ बन जाती है। आकाए करीम ने जब भरे मजमा में सहाबा के बयान किया तो सहाबा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और जिसके पास बच्चियां ना हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर पूछने पर इरशाद फरमाया था कि अगर तुम्हारे पास बच्चियां हैं और तुम बच्चियों की परवरिश करके शादी कर दो तो जन्नती हो। तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बच्चियां हो। आका फरमाते हो, दोनों बच्चियों की परवरिश करे, शादी कर दे, जन्नती है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके बच्ची ना हो। आका फरमाते हैं, वो बच्चियों से मोहब्बत करे, वो जन्नती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान देखो, बच्चियों का कितना मर्तबा बढ़ा दिया है। यही बच्चियां मारी जा रही थी, लेकिन अब यही बच्चियां माओ की गोदों में खेल रही हैं। इन्हीं बच्चियों की सिस्तियां हो रही थी, मगर यही बच्चियां मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चियां रहमत इलाही का जरिया हैं। आज जब दिया करते हो, मजहब इस्लाम ने तुम्हें, इस्लाम ने कोई वकार नहीं दिया है। मैं कहता हूं, मजहब इस्लाम ने जो वकार औरतों को दे दिया है, किसी धर्म में इतना वकार, इतना मर्तबा नहीं मिला है। नबी फरमाते हैं, जब ये बच्ची है तो तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया है, और यही बच्ची तुम्हारे मगफिरत का जरिया है। ये बच्ची जहन्नम से बचाने के लिए तुम्हारे लिए आड़ है, और यही बच्ची जब औरत बनती है तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है। मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा। और जब यही औरत मां बनती है तो नबी फरमाते हैं, मां के कदम के नीचे जन्नत है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ नबी के फरमान पर। नबी फरमा रहे हैं कि माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जब माओ के कदम का यह हाल है तो जिसके सदका में माओ को जिंदगी मिली है, माएं बनी है, उस रसूल के कदम पाक का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहादी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा समझना जा चाहते हो प्यारे, यही तमाम सहाबा हैं। एक मर्तबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का में सबसे हसीन और खूबसूरत मर्द हजरत दहिये कल्बी हैं। या रसूल अल्लाह, दहिये कल्बी वो नौजवान हैं जो सारे मक्का में नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन हैं और अपनी कौम के वो सरदार हैं। उनकी कौम के 700 अफराद उनके अंडर में हैं। या रसूल अल्लाह, अगर वो कलमा पढ़ ले मेरे सरकार तो उनके असर से पूरी उनकी कौम कलमा पढ़ लेगी। ये सुनना था। मेरे आका के नबूवत वाले हाथ उठ गए। अल्लाह दहिये कल्बी को इस्लाम दे दे, हिदायत नसीब फरमा दे। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में आका कि सवेरे सवेरे मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। तब तक दहिये कल्बी चले आ रहे हैं। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दहिये कल्बी आ रहे हैं। अब दहिये कल्बी पहुंच गए आका की बारगाह में, और पहुंचने के बाद जब सरकार को सलाम पेश करते हैं, आका ने अपनी चादर बिछाई, दहिया बैठ जाओ, मगर उस पर बैठते नहीं हैं। हजरत दहिये कल्बी उस चादर को चूम लेते हैं, उठाकर सर पर रख लेते हैं, आंखों को बोसा लगाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस चादर को ये माहौल पेश करें। या रसूल अल्लाह, इस चादर पर हम बैठने के लायक नहीं हैं। सरकार ने कलमा पेश किया, कलमा वो पढ़ लेते हैं, और कलमा पढ़ने के बाद अब बैठ करके दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं, दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
मैं अपने गुनाहों को सोच कर रो रहा हूँ। दहिया तुमने कौन सा गुनाह किया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने बड़ी खताएं की हैं। ये मेरे सरकार, अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह को बयान कर रहा हूँ। आप अपने रब से पूछ लीजिए, जो सजा उस गुनाह पर हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ या रसूल अल्लाह। जो सजा आप दें उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। आका फरमाते हैं दहिया तुम अपना गुनाह बयान तो करो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आका फरमाते नहीं बयान तो करो। हजरत दहिया कल भी अर्ज करते या रसूल अल्लाह बयान करता हूं सुनिए। कतल तो बेअदी सबीना मिन बिलाद, या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह मैं ऐसा मुजरिम हूं सरकार। इतना सुनना था, आका की मुकद्दस निगाहें झुक गईं और हजरत दहिया कल्बी तड़प तड़प कर रोने लगे। रब ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। हजरत जिब्रील पैगाम लेकर के हाजिर आ गए। या रसूल अल्लाह निगाहें नबूवत उठाओ और अपने गुलामों की तरफ करम फरमाओ। या रसूल अल्लाह, रब ताला इरशाद फरमाता है कि दहिया कल्बी के गुनाह 60 साल के भी होते तो बख्श दिए जाते। या रसूल अल्लाह, जैसे कोई कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना मेरे आका खुशखबरी पाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं दहिया तेरी खताएं माफ कर दी गई इस्लाम से पहले की। और जो एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ लेता है उसके अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो तो रब ताला माफ फरमा देता है। तो आका फरमाते हैं जो कसरत से कलमा पढ़ता रहे फिर उसकी बख्शिश क्यों नहीं होगी। फबका साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे सरकार और सहाबा सब रो पड़े इस बात पर। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं ए मुसलमानों, कलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। कलमा पढ़ा करो सोते उठते बैठते हुए। आका तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के मुखालिफिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी तगदो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इस्लाम की तहरीक रुक जाए। अब दारुल नदवा में आखिरी मीटिंग काफिरों की मुनाकिद होती है। उस आखिरी मीटिंग का सरदार अबू जहल माना जाता है। सारे सरदार आकर के पहुंच जाते हैं और दारुल नदवा में एक आखिरी मीटिंग फैसला कुल मीटिंग की जाती है। दारुल नदवा उस घर को कहते हैं जो मशवरा के लिए अरब लोग मखसूस किया करते थे। अब बताइए आज जालिम हुकूमत का रवैया, इसने मक्का शरीफ में बाबुल नदवा भी बनाया है, यानी जहां काफिरों ने बैठ करके सरकार के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था उस जगह भी एक दरवाजा कायम किया है और उस दरवाजे का नाम दारुल नदवा रखा है। वो जाजे किराम जो जाते हैं उनसे पूछिए। चुनांचे उस मकाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग में सारे लोग शरीक हुए। शरीक होने के बाद वो अपना अपना एक माहौल पेश करने लगे। मोहम्मद को यहां से निकाल दिया जाए। कहा निकाल दोगे तो जानते हो वो जहां जाएंगे उनके मानने वाले वहीं हो जाएंगे। कहा एक काम करो कि उनके खिलाफ जंग की जाए। कहा जंग नहीं कर पाओगे फिर खानदानी मामला उभर आएगा और कबीले कुरैश से लड़ नहीं पाओगे। किसी ने कहा एक काम किया जाए उनका बाईकाट किया जाए। कहा पहले तो बाईकाट कर चुके हो 3 साल फिर कोई नतीजा नहीं निकला, उनके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा ऐसा है कि उनके मानने वालों को मारा जाए। कहा मारा तो जा रहा है लेकिन कहां रुक रहे हैं, उनका कलमा पढ़ रहे हैं। तब तक दरवाजा खटखटाया। सब लोग चौंके। दरवाजा खटखटा रहा, हाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए दरवाजा खोलने वाले कौन? काना शेखुन नजदी। ये लफ्ज हदीस की किताबों में है, पूछिए उलमा में मौजूद है सब। मैं शेख नजदी हूं। शेख नजदी, हाँ ये मक्का है मक्का। का खोलो मैं तुम्हारी मीटिंग में आया हूं। अबू जहल को सब कह रहे हैं अबुल हकाम कहां? खोल दिया जाए दरवाजा। का कौन है? का कह रहा मैं शेखुन नजदी, अना शेखुन नजदी, मैं शेख नजदी हूं। का खोल दो। दरवाजा खुला। ये लहीम शहीम बहुत बड़ा मौलवी है, सामने जाकर पहुंचा। कहा कहां से आना हुआ? का नजद से। ये वही नजद है जिसका नया नाम रियाज है। रियाज ही का नया नाम नजद है, जिसको इन लोगों ने अपनी दारुस सल्तनत करार दिया है। मक्का शरीफ से रियाज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? 800 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 किलोमीटर से यह चलकर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो घबराओ नहीं। पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इब्लीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसे मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया। कहा सब फेल।
کہا ابو جہل تمہارا مشورہ؟ کہا میں نے یہ مشورہ کیا محمد کو قتل کیا جائے؟ کہا یہ بہت بڑھیا مشورہ ہے لیکن طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا ایک ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے نکلے اور سب ان کو ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کرو۔ جب اس طرح سے ان کی قتل میں ہر قبیلے کا ایک فرد شامل رہے گا تو اب قبیلے قریش کے لوگ خاندانی طور پر قصاص نہیں لے پائیں گے، وہ کیا نام جنگ نہیں کر پائیں گے، قصاص لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب قصاص دے کر کے معاملہ تمام کر دیں گے۔ کہا چلو معاملہ بالکل طے، ادھر یہ طے ہو رہا ہے، ادھر رب کا اہتمام دیکھو، محبوب کی عزت افزائی، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ سبحان اللہ، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب فرما رہا ہے۔ دیکھو رب جب مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ 1700 برس کی عمر تھی نمرود کی اور اس کا سر تک نہیں درد کیا تھا، خدا بن بیٹھا تھا معاذ اللہ۔ اور جب بدماشی کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا۔ کتنے بدماش ہیں مچھر، لوگ آج سے تھوڑے بدماش ہیں، ایک سے ایک نمرود کو مارتے ہیں۔ یہ پوری حکومت عاجز ہے، دوا ایجاد کرتے کرتے لاتے لاتے سائنس والے فیل ہیں۔ ایک لنگڑا مچھر، وہ بھی نہیں سیدھا رہا، وہ لنگڑا، وہ بھن 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 کرتے گیا، ناک میں گھس گیا، اور جب ناک میں گھسا تو اب یہ جب رہے بیٹھا رہے تب اس کے دماغ میں یہ بھیجے میں چلے، اور جب یہ گھبرائے تو اپنا سر مارے دیوار سے پتھر سے تب یہ رک جائے، تو سر ٹکرا ٹکرا کر کے مردود نمرود مرا۔ تو رب تعالیٰ نے جب مارنا چاہا تو لنگڑے مچھر سے مار دیا۔ اور سنو، رب جب بچاتا ہے تو بہت ہی ادنا مخلوق کے ذریعہ سے بہت اعلیٰ کو بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے رب تعالیٰ۔ محبوب کی عزت افزائی دیکھو، رب اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، ادھر تو سارے کفار قتل کا پلان بنا کر کے تلواریں نکل آتی ہیں اور ان سب کی تلواریں جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت پر ہیں، حضرت مولا کائنات کو آواز دی، علی ادھر آ جاؤ، آئے قریب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم، آقا فرماتے میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی یہ فلاں فلاں امانتیں ہیں، تم ان امانتوں کے دینے کے بعد میں واپس آ جانا، اور میرے لیے اب خدا کا حکم ہو گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ضروری ہدایتیں دینے کے بعد اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلواریں لے کر کے اٹھائے، دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نکلے تب قتل کیا جائے، محمد نکلے تب مارا جائے۔ دروازہ کھل گیا مگر سب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں پٹی کی پھٹی، محبوب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ محبوب گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا، انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں کی نگاہ سے جا رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے سرکار نے چند کنکریوں کو مٹھی میں لیا اور آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا۔ نبی کے ہاتھ سے کنکریوں کا جانا تھا کہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اے محبوب کفاروں کی طرف جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی۔ دیکھو رب کے پھینکنے کو، محبوب کے پھینکنے کو رب تعالیٰ اپنا پھینکنا بیان فرما رہا ہے۔ اے محبوب تم نے ان کنکریوں کو نہیں مارا تھا، میں نے مارا ہے۔ محبوب کے ہاتھ کو رب تعالیٰ اپنا ہاتھ بیان دے رہا ہے، محبوب تمہارا ہاتھ نہیں ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں چمک رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے نیچے سے محبوب نکل جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہیں، قربان ہونے والے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابوبکر سواریاں کہاں ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو فلاں جگہ پر پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ آقا وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ابوبکر اپنی سواری کی قیمت بولو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر کا جان و مال سب کچھ تو آپ کا ہے، میرے آقا میں قیمت کیا لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو۔ ابوبکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے؟ یہیں سے ذہن و فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لین دین صاف رکھا کرو تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہونے پائے۔ معاذ اللہ بگاڑ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، مگر سرکار کیسا دستور حیات دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو۔ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اب سرکار سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دن کا اجالا پھیل گیا، غار ثور کے قریب آئے، اور جب غار ثور کے قریب آئے تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
इन पहाड़ियों को दिन के उजाले में पार करना खतरे से खाली नहीं है, कुफ्फार हमको जरूर तलाशेंगे। मेरे आका ने फरमाया, तब आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये सो है, यानी 9 तारीख को 90 बयान होगा। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाए। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।